जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम व उनकी आवाज़ें, उनके मुद्दे। भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जौहराबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम व उनकी आवाज़ें। जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत गाँवों में बच्चों के द्वारा छोटी छोटी गलतियों के कारण कैसे अपराध को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान को हमने शुरू किया था जनता में जागरूक लाने के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा सुने और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं समाज में जो है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत काम कर सकता है, तो इसको लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। और डिसलाइक क्यों किया, इसका कारण जरूर लिखिए ताकि मुझे पता लग सके और हम इन दो नेताओं का मुद्दे बढ़िया से जनता की पटल पर रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, हमने या आप सभी ने लगभग ग्रामीण इलाकों में देखा होगा, शहरों में भी है लेकिन थोड़ा कम है, ग्रामीण क्षेत्र में, खासतौर से यूपी और बिहार में। मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा है ऐसा, लेकिन खासतौर से यूपी बिहार की बात करूँगा। तो गांव में लड़के आजकल प्रचलन में क्या करते हैं कि जैसे बड़े लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा, पान, मदिरा वगैरह पीते हैं, तो इन बड़े लोगों की गलती से छोटों पर असर पड़ रहा है। अब छोटे युवा क्या कर रहे हैं, जो 2 साल, 3 साल, 5 साल के हैं, ये भी इनके देखा देखी कर रहे हैं। तो प्राय मेहरबानी करके जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, अनपढ़ गंवार चाहे जैसा भी है, वयस्क नागरिक है, कहने का मतलब वो 18 साल की एज पार कर चुका है, अगर नहीं भी किया है तो थोड़ा बहुत उसमें समझदारी है, तो वो कोई भी शराब पिए, नशा, गुटखा, मदिरा, पहले तो ये शरीर के लिए ही हानिकारक है, ऐसा बिल्कुल ही ना करें। क्योंकि सरकार केवल बस ऐसे ही तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लिख देती है, कोई कैंपेन नहीं चलाती है, उनकी गाढ़ी कमाई होती है। इसलिए सरकार की बातों पर ध्यान दें। ये शरीर आपका है और परिवेश समाज ही आपका है, आपके इनके बीच में रहना है। तो ज़्यादातर आप ना ही खाएं तो बेहतर है। फिर भी अगर आपका मन नहीं करता है तो छुपा के खाएं। जैसे प्राय सभी जानते हैं कि वयस्क बच्चे बच्चियाँ जब होते हैं, उनकी शादी विवाह होती है, तो संबंध आपस में स्थापित करेंगे ही या करते भी हैं, जिससे आगे की जनरेशन का जनन हो सके। ये एक मामूली प्रक्रिया है और इस तरह से हर माता पिता, भाई बहन को पता होता है कि बंद कमरे में पति पत्नी या भाई बहन जो भी वह शादी विवाह वाले, उनकी बात कर रहा है, क्या करते हैं। लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि भाई एक तरह से यह सही है। तो अगर आपको लगता है कि एक तरह से यह सही है, शराब गुटखा हालांकि बिल्कुल वैध होना चाहिए, तो आप बंद कमरे में करिए, बच्चों को मत दिखाइए, क्योंकि उनका भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, खासतौर से मैं ओबीसी, एसटी और आदिवासी वाले में देखता हूँ कि इनमें नशा का बहुत ही प्रचलन शौकिया तौर पर किया जाता है। ये लोग मांस मदिरा, ज़्यादातर कोई पार्टी फंक्शन हो गया या इनके घर कोई रिश्तेदार आ गया, तो बस उनको एक शराब दे दो और बढ़िया मुर्गा दे दो, खिला दो मछली, तो खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया खिला है। यार ऐसा नहीं है। ऐसा करने से कहीं ना कहीं एक तरह से आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? शराब धीरे धीरे आदमी पीता है, मांस मदिरा खाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी आर्थिक स्थिति की हानि करता है। यह हानि कहाँ होती है? जैसे अब आपका बच्चा है, उसको मान लीजिए पढ़ने की फीस जमा करनी है, तो मिनिमम ग्रामीण इलाकों में विद्यालय की फीस 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 300 जो भी रहती है, ट्यूशन फीस उसकी 100, 200, 300 रुपये। तो एक शराब की बोतल 300 रुपये की आती है, 1 केजी मछली लगभग 300-250 रुपये किलो की आती है। आप लेके वही खा के पी गए, तो उससे क्या आपने खाया पिया और शौच कर दिया, ये तो दिनचर्या हो गई आपकी। लेकिन अगर वही 300 रुपये अगर आप कहीं विद्यालय में जमा करते हैं, तो आपके बेटे का भविष्य तय करता है। आने वाले समय में आपकी गरीबी दूर कर सकता है, आपके पिछड़ेपन को बदल सकता है। तो अब ऐसा मत करिए, इन चीज़ों को खाना पीना पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। कभी कभार हफ्ते महीने में करिए तो ठीक है, बहुत ही कम। दूसरा, जो बच्चे गली नुक्कड़ चौराहे या बारी बगीचे, खेत खलिहानों में, जो भी आपकी भाषा में समझ में आता, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, गुच्ची या जो भी आपकी भाषा में हो, तो उनको बचाएं, मारे पीटे डांटें। क्योंकि देखिए, छोटा बच्चा है, जब बच्चा 4 से 6 साल का एज कराता है ना, तो उसका लगभग दिमाग 86% से 85% विकसित हो जाता है। तो लगभग अब इस बात का ध्यान रखना है आपको कि भाई हमको भविष्य में अच्छे भविष्य की, अच्छे भारत का निर्माण करनी है, अच्छे समाज की करनी है।
इसमें सुधार करेंगे। आप उसको रोकिए, टोकिए, उसके घर वालों को कहिए, समझाइए। नहीं समझते हैं तो उनको बार बार मोटिवेशन करिए, क्योंकि वो पिछड़े ही इसी वजह से हैं। अगर उनमें इतनी समझदारी तो पिछड़े और SC ST में नहीं रहते, उनको भी सामान्य वर्ग का दर्जा दिया होता हमारे संविधान के हिसाब से। अब ऐसा नहीं कि जातिगत के हिसाब से है, जातिगत के हिसाब से अगर आता तो आप चेक कर लीजिए, जो पिछड़ी है उनको दिया भाई, जिस जिस लेवल का जिसका आर्थिक स्थिति रहा या चाहे जो भी रहा, वहाँ बाद में मुद्दों की है। दूसरा, एक इन समुदाय के जो OBC SC ST के बच्चे हैं, मैं हालांकि टारगेट नहीं कर रहा, फिर भी बता रहा इन नेताओं के हिसाब से जो इन्होंने मुझे कहा, इनमें एक मूर्ति पूजा की प्रचलन है। भाई ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय समुदाय या अन्य जो समुदाय है उनके भी घरों में पूजा पाठ होती है, उनके भी बच्चे होती है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, आपसे उनसे या जेब से चंदा लगा करके जितने भी लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, मतलब मैं सांस्कृतिक सभ्यता धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा, बताने की कोशिश करा, तो बड़े पैमाने पे DJ बजाते, नाच करते, अश्लील हरकतें कुछ करते, और इनमें आने वाले हर समय में लगे अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप देखिए, पढ़िए लिखिए, ये सब चीज़ों का करिए, लेकिन ना के बराबर। मंदिर बनी हुई यहाँ जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में बस भगवान पर आस्था रखिए। आप दिखावा वाला काम मत करिए, इससे आपका करियर बर्बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं माता पिता जो है कि अपने बच्चे का भविष्य अंधकार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार को एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं ये धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, केवल मुद्दों को समझिए कि बच्चे का करियर, बच्चियाँ है उसका करियर, आपका करियर, आपके जो सपने कहाँ खराब हो रहे हैं। अब आपने नशा का जो शौकीन का चला रखा है ना, जुए का, ईंट भट्ठों पर जो है कि कच्ची शराबें मिलती है, हालांकि सरकार छापा मारती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत होती है प्रशासन की, मैं ये कहूँ, अगर नहीं भी है तब भी काम होता है। दूसरा, गांव में गांजा वगैरह लोग बेचते हैं, चरस वगैरह है कहीं कहीं भी में, कुछ नहीं तो मेडिकल स्टोरों पर आजकल इंजेक्शन उपलब्ध हो गए हैं, तो मेडिकल वाले भी चोरी चोरी नीचे से दे देते हैं। तो ये अपना तो जेब भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरे का घर बर्बाद करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चोरी चोरी गांजा बेच रहा, तो चोरी शराब बेच रहा, मैं तो कमा के अमीर हो रहा, लेकिन किसी को गरीब कर रहा। तो यही कारण है कि अमीर आदमी दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है, और यही कारण है कि न जागरूकता के कारण गरीब आदमी दिन पर दिन गरीब हो रहा। तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, समाज में जो भी नशा, मांस, मदिरा या अन्य ऐसी अनसही चीज़ें जो यूज हो रहे हैं ना, इससे बचिए। इन सारे पैसों को सिर्फ शिक्षा पर लगाइए, इससे आपका आने वाला भविष्य समझ सकता है। जैसे किसी ने कहा, कल कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो आने वाला भविष्य आपका सुनहरा हो सकता है। और मैं कहूँगा कि आप वैज्ञानिकों पर विश्वास करिए, तर्कों पर विश्वास करिए, अंधभक्ति पर विश्वास मत करिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे कह दिया मेरे परदादा के नाम जो है कि मनमोहन सिंह था, अब भाई मान लिया इतिहास में कोई प्रूफ है, अब मैं तो इतना बताऊंगा भाई मेरा नाम संजय है, मेरे पिताजी का नाम देवनाथ है, मेरे दादाजी का नाम सीताराम है, उनका दादाजी का नाम कोमल है, उनके दादाजी का नाम रामधनी, मतलब इतना ही तक बता पाऊंगा ना, या रिकॉर्ड रहा होगा। अब उन्होंने तीर चलाई, लड़ाइयाँ लड़ी, तो भाई कहाँ लड़ी, कोई लिखित प्रमाण है नहीं। तो क्या है, कभी कुछ तो कहानियाँ या लेख वगैरह जो भी धार्मिक हैं, तो जो कवि वगैरह है जिनके मन में जैसी कल्पना जन्मी, उत्पत्ति, उन्होंने उस हिसाब से उसको अलंकृत करके या काल्पनिक तौर से लिख दिया, काव्य एक रूप दे करके, और प्रचलन में धीरे धीरे लोगों का आस्था रहा और चलते गया। तो इस पर विश्वास थोड़ा कम करिए, मतलब जानने की कोशिश करिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या है। अच्छी चीज़ है तो उसको सीखिए, लेकिन बुरी चीज़ों को त्यागिए। और कोशिश करिए आप अपने बच्चों को जब 6वीं से 7वीं कक्षा का हो, 5वीं कक्षा का हो, तो उसको शिक्षा पर पहले तो आप LKG UKG से, जब 4वीं या 5वीं एज का, तभी से उसको जोर दीजिए। क्योंकि पहले के टाइम में दीपक होता था, बिजलियाँ कम होती थी, तो लोग लालटेन या दीपक वगैरह जला करके पढ़ाते थे। आजकल ये ख़त्म हो गया है। दादाजी लड़कों को जगाते थे, दादी जी या माताजी पिताजी बोलते थे बेटा जग जाओ, बेटियाँ पढ़ो। अब नहीं है, अब लड़के ये काम कर ही नहीं रहे हैं। गाँव में सबसे ज़्यादा ऐसी समस्या रही है, तो प्राय अपने बच्चों को 3 बजे सुबह के टाइम में आदत डालिए कि वह जग जाए। कैसे, बच्चा है, समस्या तो होगी, लेकिन 2-3 मिनट कंटिन्यू आप जगाएंगे ना, धीरे धीरे वो आदत रूटीन में हो जाएगी। अगर 3 नहीं करता है तो 4 बजे से उसको जगा के 6 बजे तक कंटिन्यू उसको बैठाइए, फिर आप बाकी दिनचर्या काम उससे लीजिए। शाम को उसका 1 घंटे जो भी प्ले वगैरह का समय है दीजिए, और उसको जो है कि आप 5 से 7 या 8 बजे तक कंटिन्यू उसको पढ़ाइए। केवल विद्यालय में पढ़ने से एजुकेटेड वो नहीं हो पाता,
अब फिर ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा जब बाकी टाइम में है तो कहीं ऐसे जो ताश जुएड़ी शराबी लोग हैं इनके संपर्क में तो नहीं आ रहा। एक और चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग, कभी भी बच्चों से जैसे तंबाकू आप खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो दुकानों से आप मत भेज के मंगवाइए शराब वगैरह, क्योंकि वो देखता है ला रहा है, आप बार बार ला रहा है, तो कभी उसका मन होगा खाने के लिए, धीरे धीरे चोरी छुपे करके आदत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों पर आप छोटी छोटी जो सभ्य समाज है या पुरुष है, यूँ कहें कि इन समाज के लोगों में है या सामान्य वर्ग में भी है जो पिछड़ेपन से है आर्थिक रूप से, तो यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी गलती भूल करते हैं। और गांव में ज़्यादातर लोग एक आदमी करता है 10 खाते हैं। अब दिन में क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, जुए खेलते हैं। तो इन चीज़ों का आप सदुपयोग सही समय में लगाइए। कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चों का ध्यान दीजिए, घरेलू कामों में ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं रोजगार देखिए, कोई ना कोई टेक्निकल का हिसाब करिए, तब आप बढ़ेंगे, आपके घर की स्थिति बढ़ेगी, आपके समाज की स्थिति बढ़ेगी, और आने वाले समय में आप और हम मिल करके विश्व में सबसे नंबर 1 ताकतवर भारत बना पाएंगे। अन्यथा आप चाहेंगे कि सरकार पॉलिसी लाए, नेता पॉलिसी लाए, तो मुझे लग रहा है कि अब ये पहले का भारत नहीं रहा जो सन 1100 में और ये पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप के समय का भारत, या जो पहले के राजाओं का था, कुछ का गलत काम था। अब नहीं रहा। मुगल आए, उन्होंने कुछ उल्टी सीधी करी, इसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने उल्टी सीधी करी, इसके बाद बची कुची कमी थी, बीच में थोड़े बहुत राष्ट्रवादी नेता है, उनके बाद में जो उन सारी कमी है आज के वर्तमान नेता उनको पूरी कर रहे हैं अपनी जेब भर के। आप बस एक उनका कमाई का जरिया और कुछ नहीं। तो आपको स्वयं आगे आकर के अपने बच्चों का भविष्य, अपने समाज का भविष्य, बहन बेटों की शिक्षा का, बेटों का, और कहाँ कहाँ ये गलती करें आपको ध्यान देना ही होगा। अगर नहीं देंगे तो एक तरह से दीमक होता ना, जैसे एक छोटा सा दीमक धीरे 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 लगता है और पेड़ को खा जाता है, वैसे ही आपका बच्चा आपके पड़ोस का, खानदान का, गांव का थोड़ी छोटी छोटी गलती करते करते वो विश्व में, भारत में बहुत बड़ी गलती करते हैं। और इसी गलती का आज आपने किया, कल उसने, करते 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 हम विश्व स्तर पर ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जिससे हमारा देश हर मामलों में बहुत पीछे होता जा रहा है दिन ब दिन। सरकार सिर्फ केवल आंकड़े देती है, इन आंकड़ों को हमको पीछे छोड़ना होगा और कहीं ना कहीं हमको जागना होगा। आसपास में अगर कोई आपको लगता है कि गरीब है, आदमी है, भूखे मरा, तो उसकी थोड़ी बहुत आप मदद करने की भी कोशिश करिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर। जय हिंद, जय भारत।